नमस्कार प्यारे किसान साथियों, देखिए धान की फसल कट चुकी है। अब लोगों के अंदर यही कंफ्यूजन है, किसान भाई सोचते हैं धान के बाद हमें कौन सी फसल करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको दो ऐसी फसलों के बारे में बता रही हूँ जो सबसे ज्यादा पैदावार भी देंगी, सबसे ज्यादा महंगी भी बिकती हैं। यानी दो ऐसी फसलें जो सबसे ज्यादा पैसा दें आपको, वो फसलें जो आप कम समय में कर सकते हो। सबसे बड़ी समस्या यही है कि किसान भाई ये चाहते हैं कोई ऐसी फसल हमें मिल जाए जो कम समय में तैयार हो जाए, सबसे ज्यादा उत्पादन दे। तो आज की वीडियो में आपको दो ऐसी बेहतरीन फसल मिलने वाली है। एक फसल तो ऐसी है कि आपको 60 दिन के अंदर, यानी 60 दिन के अंदर ही पैदावार देना शुरू कर देगी। 60 दिन में आप उसे मंडी में ले जाके सेल कर सकते हो। ओनली 60 दिन में सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली फसलों में गिनी जाती है, जो कि सर्दी के सीजन में लागत की बात करें मामूली लागत लगती है और हर कोई कर सकता है, हर किसान कर सकता है। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और आप कौन सी फसल करते हैं अपने खेत में वो भी जरूर बताएं। अब बात करते हैं अपनी फसलों के बारे में, कौन सी ऐसी फसलें हैं जिन्हें आप अपनी भूमि में कर सकते हैं। नंबर 1 की बात करें तो किसान साथियों, वो है मटर की खेती। मटर की एक ऐसी खेती है, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया, 60 दिन में तैयार हो जाती है। 60 दिन के बाद आप उसे मंडी में ले जाके सेल कर सकते हो। किसान साथियों, अगर आपने अभी तक अपने खेत में कुछ नहीं बोया है तो आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है। अब तक आपने अपनी भूमि में कुछ भी किया हो, एक बार आप मटर की खेती करके देखिए। सुनने में आपको अनबना लग रहा है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा मटर की खेती पैदावार देती है। 60 से लेके 40 क्विंटल के बीच में 1 एकड़ में पैदावार होती है मटर की। और रेट की बात करें, अभी मार्केट में मटर आई नहीं है, लेकिन अभी जो मटर बोएंगे, अक्टूबर में बोएंगे, नवंबर में वो मटर आ जाएगी, तो उस मटर का रेट पता है आपको क्या होगा? उस मटर का रेट रहेगा मार्केट में 60 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए केजी के हिसाब से। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सबसे पहले मटर करेगा उसे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। तो अभी लेट नहीं है, अभी मौका है, अभी सीजन चल रहा है, अभी आपको मटर की खेती जरूर करनी चाहिए। अगर आपका खेत खाली हो चुका है, धान की फसल थी, अब आप सोच रहे हो उसमें कुछ किया जाए जो ज्यादा पैदावार दे, जल्दी दे, तो कम समय में आपका खेत भी खाली हो जाएगा और कम समय में आपको वो पैदावार दे जाएगी जो कोई और फसल नहीं दे सकती है। अब अगली है हमारी दोस्तों आलू की फसल। बहुत सारे लोगों के अंदर कंफ्यूजन है कि आलू की फसल हम करते हैं तो उसमें उत्पादन तो अच्छा मिलता है। यानी आप सभी को भी पता है कि उत्पादन में नंबर 1 फसलों में गिनी जाने वाली आलू की फसल है, जो कि 80 क्विंटल से लेके 120 क्विंटल के बीच में उपज देती है 1 एकड़ भूमि से। और इसका रेट आप सभी को पता है, कभी कम कभी ज्यादा रहता है। लेकिन एक चीज आप सभी को मालूम होगी, मटर हो चाहे और कोई सब्जी हो, किसी भी सब्जी का नाम ले लो, हर चीज में ऐड होता है आलू। तो आलू का जितना उपयोग है उससे कई गुना ज्यादा वो उत्पादन भी देता है। तो अगर आप आलू की फसल करना चाहें तो आपके लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि हर साल ऐसा समय नहीं जाता है जब आलू सस्ता रहता हो। कम से कम 1 एकड़ में 120 क्विंटल उपज भी देता है और रेट उसका कम से कम भी रहता है, 8 रुपए किलो भी रहता है, 10 रुपए किलो भी रहता है, तब भी काफी दे जाता है। लेकिन आज की वीडियो में आपको सबसे हटके प्लान बता रही हूँ, जहां आप अपने आलू को 20 रुपए 30 रुपए केजी सेल कर सकते हैं। सभी किसान भाई अगर खेती करते हैं आलू की तो वो एक ही चीज करते हैं, आलू को पका के उसे कोल्ड स्टोर में स्टोर करके उसके नेक्स्ट टाइम उसे सेल करते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है किसान साथियों, क्योंकि आप सभी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा फर्ज है आपको वो जानकारी देना जो आपके लिए उपयोगी हो, जो आपको सच में उसे कुछ मिले। तो आप अपनी फसल कर रहे हो आलू की, तो मेरा सजेशन है कि आप अपने आलू को कोल्ड स्टोरेज में स्टोर ना करें, कम समय में, यानी जो कच्चे आलू होता है मार्केट में सर्दी में जो सबसे पहले आता है उसे ही सेल करना शुरू कर दें। मैं आपसे ये कह सकती हूँ, अगर आप स्टोरेज करते हैं आलू को, उससे कई गुना ज्यादा फायदा आपको वो आलू दे देगा जो कच्चे आप सेल करोगे। 20 रुपए केजी सेल हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, स्टोरेज का जो खर्चा है वो कम होगा, यानी नामात्र का होगा। दूसरी बात यह कि महंगा बिकेगा। आप कितना भी स्टोर कर लीजिए, 20 रुपए किलो नहीं बिक पाता है। अगर आप उस टाइम पे सेल करोगे तो 20 रुपए किलो बिकेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपका जो पैसा इतने लंबे टाइम के लिए स्टॉक में है वो आपको तुरंत जस्ट ही मिल जाएगा। तो आलू की फसल आपको कच्ची बेचनी है, उससे आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। अन्यथा आप पका के करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा फर्ज है आपको वो जानकारी देना जिससे आपको सच में फायदा हो। अगर आप दोनों फसलें करना चाहते हैं, अगर आप कोई और फसल के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपके यहाँ पानी बहुत कम है, सिंचाई की कोई भी संभावना नहीं है, तो आप चने की खेती भी कर सकते हैं, जो कि बहुत उपयोगी है, अभी के समय में बहुत अच्छा उत्पादन देती है, रेट भी अच्छा देती है। अगर और कुछ जानकारी चाहिए किसी भी फसल के बारे में तो कमेंट में पूछ लीजिए। जैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।